हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश का एग्ज़ाम ओवर होने के बाद 25 फरवरी को साइंस का एग्ज़ामिनेशन है। तो हम लोग आज ही से थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आज आप थके हैं, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप मेरे साथ 2 मिनट रहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री को पढ़ने की क्या ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, क्लास 10th में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर हो, चाहे मेटल एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर हो, चाहे एसिड बेस का चैप्टर हो, केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला का आना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं केमिकल रिएक्शन को रिवाइज कर रहा हूँ तो मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप देखिए मेरे साथ। जैसे इसमें मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं कि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जिससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। तो मैं पहले कैल्शियम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम देखो, कैल्शियम से बनने वाले कुछ कंपाउंड की बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन बोलते हैं। चूना पत्थर, इसको संगमरमर भी बोलते हैं। मार्बल भी कह सकते हो तुम इसको। क्या बोल सकते हो? मार्बल भी बोल सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट, वैलेंसी 2 होती है। तो देखो, अच्छे, तो अगर वैलेंसी 2 होती है इसका मतलब कार्बोनेट पर भी 2 माइनस रहा होगा, तभी 2 से 2 कट गया। याद रखो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। अगर इसमें पानी मिला दोगे, अगर मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये, इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। बुझा हुआ चूना है ये, बुझा हुआ चूना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लैग्ड लाइम वाइट वॉशिंग में यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी कहते हैं। ग्लास, देखो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का विशेष यूज किया जाता है, और ग्लास बनाने में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। तो मैं क्या क्या याद किया? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल भी बोलते हैं या लाइम स्टोन बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2। हाफ को बेटा कहते हैं हेमी हाइड्रेट, इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसमें डाई हाइड्रेट लग गया तो इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। और जिप्सम का यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, सीमेंट के सेट होने की रेट को कम करने के लिए। अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम ना मिलाया जाए तो सीमेंट पानी मिलते ही बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, लेकिन जिप्सम उसको क्या करता है? उसकी सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, ताकि वो कम से कम 30 मिनट तक, मसाला बनाते हैं ना, 30 मिनट तक बनाएंगे तब तक वो सेट नहीं होगा, 30 मिनट के बाद सेट होना शुरू होता है। और अगला कंपाउंड है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है, ये बहुत पूछा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, ये वाटर को प्योरीफाई करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने कैल्शियम के बारे में इतने सारे कंपाउंड्स को पढ़ लिया। क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। देखो, ये डाई हाइड्रेट है और वो क्या है? हेमी हाइड्रेट है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब देखो, अगर मैंने कैल्शियम के बारे में इतनी जानकारी ले ली तो मैं आपको अभी क्वेश्चंस दिखाता हूँ बोर्ड के आए हुए। आप कैल्शियम के सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, फटाफट से देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो देखो, क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है? CaO, वाटर को ऐड कर दो H2O, CaO सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है, तो क्या बन जाएगा? स्लैग लाइम बन जाएगा, CaOH। और आपको पता है कि जब पानी में क्विक लाइम डालते हैं तो थोड़ी सी हीट भी निकलती है। तो आज के बाद ये भी याद कर लो कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल आएगा, इसको तुम लिख सकते हो, आगे मैं दिखाऊंगा। देखो, तो ये फार्मूला आने से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम मतलब CaOH होल ट्वाइस, इज मेड बाय डिजॉल्विंग CaOH होल ट्वाइस इन एक्सेस ऑफ वाटर। दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। द सोल्यूशन स्लोज गोज मिल्की एज फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। इसका मतलब ये सिंपल सा समझो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में मिला देते हैं और हम उसका एक लिक्विड बना देते हैं तो शुरू में वो क्लियर रहता है, लेकिन धीरे धीरे मिल्की हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक खास बात होती है कि वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर के जमने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, CaOH होल ट्वाइस, जब उसको एटमॉस्फेयर से कार्बन मिलेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना लेगा, जो कि नीचे जम जाएगा, इसीलिए वो सोल्यूशन धीरे धीरे मिल्की दिखने लगता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला याद रहेगा और आपको ये पता है कि वो कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, नीचे जम जाता है। तो कैल्शियम का एक ये क्वेश्चन हो गया। कैल्शियम का दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो, लिस्ट द चेंज दैट ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर। सॉरी, ये कॉपर का क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट कैल्शियम का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस यक्स इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड।
एक सॉल्यूशन, एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ यक्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अभी मैंने बताया कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यही वो कंपाउंड है जिसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। देखो कह रहा है ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसकी टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो आंसर में लिखा है कि वो सब्सटेंस यक्स क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। फिर दूसरे में क्या पूछ रहा था, हाउ इज यक्स ऑब्टेन्ड, यक्स मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम बताओ दिमाग लगा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे ऑब्टेन किया जाता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे तभी ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट निकलेगी। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ कैल्शियम का क्वेश्चन हो गया। एक कैल्शियम का क्वेश्चन मैं देखो यहाँ ढूंढ के रखा हूँ कि आपको इसका बैलेंस रिएक्शन लिखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या होता है, याद करो, CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, अभी पीछे दिखाया क्या बनाएगा, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। देखो यहाँ लिखा भी है कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और प्लस वाटर निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। फिर आगे देखो, आगे देखो, तुम्हें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, identify the type of each of the following reaction, also write the balanced chemical equation for each reaction। a reaction in which the reaction mixture becomes warm, जिसमें रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाता है। वार्म कब होगा, जब हीट निकलेगी। हीट कब निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बताया था। क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कर दो, स्लैग लाइम बन जाएगा, प्लस हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर कह रहा है रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म, तो ये भी लिख सकते हो, या फिर अभी जो बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो यहाँ से कैल्शियम का ये क्वेश्चन हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट ऑफ हेल्प हीट। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना वो हीट कर देते हैं जब उसको, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने कैल्शियम के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चंस नहीं, ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ केस स्टडी मेरे पास है, देखो यहाँ पर केस स्टडी है, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें लिखा है कैल्सिनाइड जिप्सम। जिप्सम में आपको पता है कैल्शियम सल्फेट होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, तो इसमें ये सही हो जाएगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ग्राफ बनाया है। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को वो एक कंटेनर में रख करके गर्म करता है, और गर्म करता है तो देखता है धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है। अरे आप याद सोचो कि जब वो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर बर्तन पे प्रेशर बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो वो प्रेशर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टू प्लेस, किस टाइम इंटरवल के दौरान मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुआ है। तो आप देखिए कि 0 से 5 मिनट के दौरान इसका प्रेशर 0 से 0.75 के आसपास पहुंच गया, जबकि अगले 10 मिनट में वो 7.5 से 1 तक ही गया है। मतलब इस 5 मिनट के अंतराल में सबसे ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर बढ़ने का मतलब सबसे ज़्यादा गैस बनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन कैसे रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से बन रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0 से 5 मिनट के बीच में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुआ है। और इसका आंसर भी देखिए, कई सारे ऑप्शन दिए लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 0 to 5 मिनट। फिर क्या करा है, गैस ए ऑब्टेन्ड एबव रिएक्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखो। कह रहा है गैस ए मतलब ऊपर जो रिएक्शन हुआ उसमें एक गैस निकल रही है जिसका नाम ए है, और वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट का काम करता है। और वो बायोकेमिकल प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के। दिमाग लगाओ, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस गैस ए का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वो रिएक्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि फोटोसिंथेसिस है उसमें यूज होता है। तो बेटा अगर इस तरीके से आप कैल्शियम के, मैंने किया क्या, मैंने कैल्शियम की प्रॉपर्टी याद कर ली कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम के 4-5 फार्मूले याद कर लिए। इसके बाद मैंने कैल्शियम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिया। इस तरीके से ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, अब कैल्शियम से कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरीके से ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी स्टडी की, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। टुडे ऑनवर्ड्स टिल द 25th of February आई एम अवेलेबल 24/7। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको किसी भी टॉपिक पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कुछ भी नहीं समझ में आता है, मुझे सेंड करिए। और अगर आपको अलग तरीके से उसका शॉर्ट नोट चाहिए तब भी मुझे बताइए, छोटा सा वीडियो चाहिए तब भी मुझे बताइए, मैं आपको उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें 25th of February को पेपर को बहुत अच्छा करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।